उत्तर प्रदेश के आगरा में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को पुलिस ने कलेक्ट्रेट जाने से रोक दिया। दरअसल सांसद रामजी लाल सुमन बढ़ती महंगाई और जनता से जुड़े मुद्दों के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर एक बड़े विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने जा रहे थे। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें उनके आवास के बाहर ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और सपा सांसद के बीच तीखी नोकझोंक और बहस भी देखने को मिली। सपा समर्थकों ने पुलिस की इस कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पिछले 4-5 दिनों में 2 बार पेट्रोल डीजल के दाम में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। प्रतिपक्ष का ये धर्म है, समाजवादी पार्टी का ये धर्म है कि जनता की जिंदगी से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, जनता पर जब मार पड़ती है तो हमारा ये धर्म है कि हम उसका विरोध करें। मुझे बेहद तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के बावजूद भी आज बेवजह प्रदर्शन करने से रोका गया। हमें खुद यहाँ रोक लिया गया, हमारे साथियों को रोक लिया गया। लोग नहीं चाहते कि सरकार का जो काम करने का तौर तरीका है उसकी सही तस्वीर जनता के सामने प्रस्तुत हो। लोग परेशान हैं। आप जानते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़ेंगे तो भाड़े में वृद्धि होगी और कुल मिलाकर के आम आदमी के सामने जो रोजमर्रा की परेशानियां हैं, रोजमर्रा की चीजों के खरीदने का जो संकट है वो और ज्यादा बढ़ेगा। मामला बहुत गंभीर है और सबसे बड़ा सवाल है कि लोकतंत्र में हमें अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं है, ये देखने को मिला है। वजह क्या मानते हैं? सरकार कभी या आपके विरोध प्रदर्शन है उसको नहीं? हर तानाशाह सरकार यही करती है। जनता के सवालों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे आदर्श लोहिया गांधी जयप्रकाश हैं। हमारा हिंसा में कोई विश्वास नहीं है। इसके बावजूद भी ये घेराबंदी ये सिद्ध करती है कि सरकार का रवैया विशुद्ध तानाशाही का है। हालांकि बता दें जिस तरीके से रामजी लाल सुमन एक बार फिर से चर्चा में आ चुके हैं और रामजी लाल सुमन ने सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि तानाशाही का रवैया हमेशा से भाजपा सरकार बनाते हुए जब भी उनके खिलाफ या फिर जनता के हित की बात की जाती है तो ऐसे मामले उठा दिए जाते हैं। इस खबर पर प्रतिक्रिया देने के लिए भाजपा नेता विकास पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, जिस तरीके से आज प्रदर्शन से पहले सपा सांसद रामजी लाल सुमन को आगरा में हाउस अरेस्ट किया गया, उसके बाद उन्होंने भाजपा सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाया कि तानाशाही का रवैया अपनाया जा रहा है इस सरकार में। क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि धरना प्रदर्शन करने से पहले प्रशासन से अनुमति लेनी चाहिए और जिस तरीके का चरित्र रामजी लाल सुमन का रहा है वो कभी भी सरकार और संविधान दोनों को अपने ठेंगे पर रखने वाले राजनीतिक दल के सांसद हैं। वो कभी संविधान और सरकार इनमें विश्वास नहीं रखते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने पूर्व अनुमति नहीं ली प्रशासन से, इसीलिए प्रशासन ने वहां पर सख्ती दिखाई और इस तरीके की चीजों को करने से उन्हें रोका है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन विषयों का संज्ञान एक इतने बड़े राजनेता को तो रहता ही है। वो जानबूझ करके प्रोपेगेंडा करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन की कोई अनुमति नहीं ली और इसीलिए उनको पुलिस प्रशासन ने रोका। जी, लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने निकले थे हम लोग, सपा के लोग, और बेवजह ये रवैया अपनाया गया भाजपा के द्वारा ताकि हमारी आवाज को दबा दिया जाए और हमारी आवाज को दबाने के लिए अधिकारियों का इस्तेमाल करती है। देखिए, मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का राजनीतिक दल है और भारतीय जनता पार्टी कभी इन विषयों में विश्वास नहीं रखती। हाँ, इतना अलबत्ता जरूर है कि इनके मुंह में दही जम जाता था जब समाजवादी पार्टी की सरकारें थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और लोग गाना गुनगुनाया करते थे, सखी सैया तो खूब ही कमात है महंगाई डायन खाए जाते। तो इसमें मुझे लगता है दही जम जाता होगा रामजी लाल सुमन जैसे नेताओं के मुंह में। आज इस देश में खुदरा महंगाई दर हो चाहे थोक महंगाई दर हो, वो अपने न्यूनतम स्तर पर है, अपने सामान्य स्तर पर है। उसके बाद भी जिस तरीके से जनता को गुमराह करने के लिए ये एक प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स का हिस्सा है। रामजी लाल सुमन जैसे लोगों का इमेज को चमकाने का हिस्सा है, राजनीतिक एडवांटेज लेने का हिस्सा है। इससे ज्यादा जनता के हितों से इनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए, उस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। हालांकि बता दें जिस तरीके से रामजी लाल सुमन ने लगातार भाजपा के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। रामजी लाल सुमन आए दिन भाजपा के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं रामजी लाल सुमन के ऊपर कई बड़ी कार्रवाइयां भी की गई हैं इस कार्यकाल में।